Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 3, that is biodiversity. In this video you get to know about the introduction and classification, aims and principles of biodiversity. Let's start. What is biodiversity? ये एक टू वर्ड से मिलकर ये एक वर्ड बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज के डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट वैरायटीज। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। मतलब के ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैरायटी जो कि पाई जाती हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा एंड एनिमल्स को फौना। इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन तीन चीज़ों पर, ये चार चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सोइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। Biodiversity is not distributed evenly on Earth. It is richest in the tropics. Temperate regions also have many species, while there are fewer species in the polar regions. मतलब एक temperate region है जहाँ पर कुछ species पाई जाती हैं, काफ़ी species पाई जाती हैं, और polar regions में भी कुछ species पाई जाती हैं। उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैं आपको पिक्चर्स की हेल्प से आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे एनिमल्स हैं और वो सब डिफरेंट स्पीशीज एक ही रीजन में कैसे रहते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या फायदे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। इसके साथ साथ ड्रग्स जो कि डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हमें प्रोवाइड किया जाता है बायोडाइवर्सिटी से, फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। इसी तरह हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हम इनसे हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल। ये सब चीज़ें प्लांट से हासिल की जाती है जो कि एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का। अब डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं प्लांट्स की भी। Biodiversity plays important role in making and maintaining ecosystems. It plays a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply. Biodiversity is directly involved in recycling nutrients and providing fertile soils. ये different species हैं plants की, ये उनके different regions दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। हमारे पास लार्ज कलेक्शन है डिसिमिलर एंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की जो कि ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं और डिस्कवर कर चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसी परसेंटेजेस में डिफरेंट स्मॉल परसेंटेजेस पाई जाती हैं जो कि ज़मीन पर रहती हैं। अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक लेकर इन सबको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। अब हर एक का स्टाइल ऑफ लिविंग डिफरेंट है। कुछ लिव इन सी हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, एंड अदर्स आर स्टेशनरी, ठीक है। हर एक का वे ऑफ लिविंग है, हर एक के वे ऑफ लिविंग के साथ साथ उनके करेक्टरिस्टिक्स सबके डिफरेंट हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक लार्ज कलेक्शन बन जाती है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन सब को, इन सब डिफरेंट कैटेगरीज को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि इनके लिए इनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए। ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं ये सब। इसी तरह ये सब ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि टेम्परेट रीजन्स में रहती हैं, एंड मैनी अदर मोर। ओके, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इनके एम्स क्या हैं, इन क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? सबसे पहले तो आ जाता है कि जो हम क्लासिफिकेशन जिस बायो की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ओके, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, and the branch which deals with classification and also traces the evolutionary history of organisms
इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, यानी कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा जाता है एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर। अब इन ब्रांचेस के एम्स क्या हैं, इनके मकसद क्या हैं इन दोनों ब्रांचेस के? टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, यानी कि उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस या डिससिमिलैरिटीज के बारे में स्टडी किया जाए ताकि इनके बारे में पढ़ना आसान हो जाए, इनको समझना आसान हो जाए। ऑन दी अदर हैंड टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब है कि इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड किया जा सके, उनको स्टडी किया जा सके और उनको मजीद बेहतर बनाया जा सके, इसके ये मकसद हैं इन दोनों ब्रांचेस के। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। Classification is based on relationship amongst organisms, and such relationship is got through similarities in characteristics. These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. Okay, अब यहाँ पर देखा जाता है कि इनकी बेसिस क्या है। अब for example, sparrows are more closely related to pigeons. अब स्पैरोज एंड पिजन्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑल दो ये टू डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन इनको एक हम क्लासीफाई जब करेंगे तो इनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। स्पैरोज पिजन्स के साथ ज्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स, तो इस वजह से स्पैरोज एंड पिजन्स एक कैटेगरी में फॉल होते हैं रादर देन इंसेक्ट्स। It means that the former two have common evolutionary histories. When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development. Modern genetics provides another type of information to taxonomists. The similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and functions. यानी कि इसके DNA, उनके structures and also functions के accordingly इनको groups and subgroups में divide किया जाता है। Next आ जाता है taxonomic hierarchy. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa. इसको singular taxon कहते हैं. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. All organisms are divided into 5 kingdoms, so kingdom is the largest taxon. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. Okay, सबसे पहले आ जाता है phylum, जिसमें डिवीजन की गई है प्लांट्स की एंड फंजाई की। अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। नेक्स्ट आ जाती है क्लास। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जीनस, अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। स्पीशीज, अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। इन सबको आपने ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ये इसी तरह ही इनकी तरतीब है और इसको इसी तरह से ही याद रखना है। सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है एक टेक्सा यानी कि ह्यूमन एंड पी के दरमियान में यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है टू ऑर्गेनिजम्स की। इनका किंगडम क्या है? ह्यूमन का है एनिमेलिया, पी का है प्लांटी। फाइलम क्या है इसका? कॉर्डेटा, और इसका है मैग्नोलियोफाइटा। क्लास इसकी है ममेलिया एंड पी की है मैग्नोलियोपिसिडा। ऑर्डर है प्राइमेट्स एंड दिस वन इज फेबल्स। फैमिली इसकी है होमिनिडा एंड इसकी पी की है फेबेसी। जीनस इसका है होमो एंड पी का है पाइजम। स्पीशीज है ये होमोसेपियंस है, पी जो है पी सेटिवम है। ये सब इसकी क्लासिफिकेशन आ गई, यानी कि इसको किस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। इसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्पीशीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। Species is the basic unit of classification. आगे इसकी एक proper definition है. A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring.
but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर स्पीशीज का जो वे ऑफ लिविंग है, बिहेवियर है, उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट है. चाहे एक जगह पर रहने वाली डिफरेंट स्पीशीज हैं, उन सब के अलग अलग करेक्टर्स हैं. ये है टेक्सोनॉमी ऑफ लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं एक अगर हम आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक क्रॉस करवाते हैं एक फीमेल हॉर्स का विद मेल डंकी के साथ, तो नतीजे में हमारे पास एक बनता है म्यूल. ठीक है, इसकी शक्ल जस्ट लाइक हॉर्स होती है बट इसकी बॉडी जस्ट लाइक डोंकी होती है. तो ये एक मतलब इनफर्टाइल एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये हमने आर्टिफिशियल इसको प्रोड्यूस करवाया. तो ये एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है जिसको हम म्यूल कहते हैं, जो कि एक फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के क्रॉस के साथ बना. The criteria of interbreeding cannot be used for species recognition in organisms who reproduce asexually and do not interbreed with one another. For example, many unicellular organisms. Next, एक आपकी छोटी सी एक्टिविटी थी कि क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ फंगस एंड बैक्टीरियम. तो ये है फंजाई की क्लासिफिकेशन स्कीम. इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से. एंड द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ अ बैक्टीरियम, कि किस तरह से एक बैक्टीरिया है. ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोट्स है, फाइलम उसका बैक्टीरिया है, डिवीजन है उसकी, देन क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इंशाल्लाह विल मीट सून ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू.